नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा क्लास है, क्लास 10th का गणित है, एनसीईआरटी। और हमारा बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछा जाता है इसी बुक से पूछा जाता है। तो आज देख लीजिए आप लोग, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 12.3 क्षेत्र मिति और प्रश्न नंबर 10। मैं आपको पहले प्रश्न नंबर 10 दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ले चलते हैं बोर्ड पे। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कर आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए आप अपना अपना है ना बुक लेकर के बैठ जाइए, ठीक। प्रश्न नंबर देखिए प्रश्न नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखिए 1732.05 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 के बदले लेने के लिए और √3 का मान है हमारे पास 1.732005 लीजिए। देखिए ये फिगर है, आप देख सकते हैं ये फिगर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना करके हम फिर आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना है। ये हमारा फिगर है, देखिए ये फिगर है। इस पे एक वृत्त बना है। क्या है इस पे एक वृत्त है, ठीक है। इस पे एक वृत्त है। देखिए आप लोग फिगर अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए ये हमारा फिगर है। इसमें देखिए यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे हमको बी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमको सी दिया है, ठीक है। ये हमको सी दिया है। इसमें देखिए सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं कि त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज त्रिभुज है ना, त्रिभुज, इसको त्रिभुज हम कहते हैं शॉर्टकट में। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए 17,320.5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे पाई का जो मान है, पाई का मान 3.14 दिया गया है, ये ठीक है दिया गया है। उसके बाद √3 का भी मान दिया है। √3 बराबर 1.732005 दिया गया है। देखिए इसमें तीन वृत्त है, कितना वृत्त है, तीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ए, देखिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तीनों भुजा बराबर होगा, आपस में क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, त्रिभुज का भुजा निकाल लेते हैं। और वो हमें बोला है कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हमारा त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ से त्रिज्या निकाल करके फिर हम क्या करते हैं, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये पॉइंट का क्षेत्रफल निकालना है, ये पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले भुजा मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटाइए, पहले भुजा मान लीजिए। त्रिभुज एबीसी का भुजा बराबर त्रिभुज ए, माना कि लिखिए, माना कि माना कि त्रिभुज ए बी सी का भुजा बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, ये उठ करके यहाँ चला आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो 17,320.5 बराबर √3 का मान दिया हुआ है। कितना दिया है, देखिए यहाँ पे √3 का मान यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1.7325 बट्टा क्या हो जाएगा 4 गुने, हम भुजा को x मान लिए तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ये 4 से जब हम इसको गुना करेंगे तो 4×5 पहले इसको गुना कर लीजिए, देखिए 1.7325 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4×5 = 20 का 0 हो जाएगा, 4,002 हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, 4×3 = 12 का 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 4×7 = 28 29 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, 4 × 1 = 4 और 2 6, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, 69 28 2, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए हम ऊपर ले लेते हैं सवाल, ठीक है, यहाँ आप ये पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं, चलिए दिख रहा है। हम यहाँ क्या करते हैं, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए इतना 69282 बट्टा में क्या चला जाएगा हमको 1.73205, 1.73205। जब जब आप इसको काटिएगा ना, जब आप इसको काटेगा तो ये 4000 बार में कटेगा, कितना बार में 4 पे 4 0, ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 4000 बट्टा हो गया। इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंदर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा एक्स बराबर रूट से बाहर कितना आएगा 200, ठीक है। जब ये 200 आया, 200 क्या आया भुजा, तो भुजा देखिए यहाँ से यहाँ तक 200, यहाँ से यहाँ तक 200, यहाँ से यहाँ तक 200, तो ये त्रिभुज का भुजा आ गया हमको 200। जब ये भुजा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जब 200 आया तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 100, क्यों, क्योंकि वो त्रिज्या है, इसीलिए हो जाएगा। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा बराबर 100, क्यों, इसका आधा होगा, किसका आधा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाता है 200, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 100, ठीक है, तो त्रिज्या निकल गया हमको। अब चलिए आगे क्या करें, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 3 ठो वृत्त है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 ठो है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, कितना है ये, तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा साइड हो जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 17,320.5 माइनस, ठीक है, और 3 गुने, ठीक है, 3 गुने हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा दिया, तो यहाँ हो जाएगा 17,320.5 माइनस हो जाएगा यहाँ पे थीटा कितना हमारे पास, थीटा देखिए थीटा कितना 60 डिग्री, थीटा हमारे पास 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ, देखिए 60 डिग्री हो जाएगा 3 गुने 60 बट्टा हो जाएगा 360 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बट्टा 7 गुने
और त्रिज्या कितना आया हमारे पास, देखिए त्रिज्या यहाँ पर हमारे पास 100 आया, ये 100 गुन्ने 100। देखिए कितनी बार में, 6 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, कितनी बार में, 50 बार में। अब देखिए ये ऐसे रहेगा अभी, क्या होगा, ये 17,302.5 गुन्ने माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 22, ठीक है, क्या बचा 22, और यहाँ हो गया 50 गुन्ने में 50 और गुन्ने में 100, ये बचा ना, देख लीजिए। और 22/7 भी बचा है यहाँ पे, देखिए 22/7 क्या है, बचा हमारे पास। तो 22/7 में पाई का मान क्या लेना है, 3 देखिए यहाँ पे पाई का मान लेना था हमको, मिस्टेक हो गया। पाई का मान दिया है, पाई का मान कहाँ दिया हम, पाई का मान 3.14 हमको लेना है, पाई का मान 3.14, यहाँ मिस्टेक है हमको। पाई का मान 3.14, 3.14 ये लेना था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3.14 गुन्ने 50 गुन्ने 100, ये ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100 पंचे 500, और देखिए 500 हो जाता है, 100 पंचे 5, ये 5000 हो जाएगा। और 3.14 को गुना कीजिएगा 5000 से, तो अगर गुना करते हैं तो 5000 से, तो 2 अंक के बाद दशमलव भी हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको 5 पे 3 ठो जीरो, एक ठो और वो 5 ठो, 3.14 400 400 400 4 5 इसका जीरो हासिल 2 0 0 0 और 5 1 5 3 0 0 0 0 5 6 15 5 हासिल है, ठीक है। 0 0 0 0 5 2 7 और ये 5 और, तो यहाँ हो जा रहा है 17320.5 माइनस हो जहाँ हो जाएगा 1570000, ये। और आप घटाइएगा ना इसको, तो ये घटाने के बाद आएगा 16 जो है ना 0.5, 16 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए प्रश्न नंबर 10 ही थोड़ा लंबा प्रश्न हो जाता है इसमें, ठीक है। आप लोग अपना बुक और आंसर मिला के बैठिए, हमारा यहाँ आंसर होगा, ठीक है।